हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चुंबकों को जानें, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला पूछा है कि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। तो मान लीजिए ये दो चुंबक हैं और इन दोनों चुंबकों के ध्रुव विपरीत हैं और पास पास इनको हम लाते हैं। मान लीजिए एक साइड पे नॉर्थ है, एक साइड पे साउथ है, यानी एक ध्रुव पे उत्तर है और एक ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव है। तो ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जबकि समान ध्रुव वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक ये है चुंबक है और एक दूसरा चुंबक यहाँ पे है और दोनों के जो ध्रुव हैं वो समान है। इस साइड भी नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेलेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आकर्षित हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई दिशा में ही ठहरती है, मतलब किस दिशा में ये रुकती है, वही पूछा है। तो चुंबकीय दिक्सूचक की सुई किस दिशा में रुकती है, नॉर्थ और साउथ में, यानी कि उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में ये ठहरती है। नेक्स्ट, चुंबक में सर्वदा ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में सदैव जो है दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनके उत्तर दिए गए हैं तो आप लोग रीचेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित कथन सत्य यानी सही या असत्य गलत का यहाँ पे हमें चुनाव करना है। तो पहले क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या है, गलत है। कभी भी एक ध्रुव का चुंबक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे हम उसके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दें। किसी चुंबक के अगर हम टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक टुकड़े में स्वयं से ही दो पोल यानी दो ध्रुव बन जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, और विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्षण चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं और यहाँ पे हम एक चुंबक को लेके आते हैं। तो ये चुंबक सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकते हैं, यानी इसमें बताया गया है बीच में चिपक जाते हैं। तो क्या ये इस रीजन में चिपकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चिपकते हैं। ठीक, बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत है यानी असत्य है। सबसे ज़्यादा चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चिपकते हैं, बीच में नहीं चिपकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ एक, यहाँ पे दो टेबल एक दी गई है, इसमें दो साइड हैं, एक स्तंभ एक है दूसरा है। तो इसमें पूछा गया है कि स्तंभ में विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाले अंतःक्रिया दर्शाई गई हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉर्थ अगर किसी चुंबक कोई दो चुंबक आपस में पास आते हैं, एक साइड पे नॉर्थ है और दूसरे साइड पे भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, समान ध्रुव वाले चुंबक क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। नॉर्थ है, यहाँ पे आकर्षित लिखा है, इसका मतलब दोनों विपरीत ध्रुव वाले चुंबक हैं, तो एक साइड पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी ऐसे वहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, मतलब एक तरफ क्या है, एक तरफ उत्तर दिया गया है, एक तरफ दक्षिण है।
तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि आकर्षण यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आकर्षण। यहाँ पे आप प्रतिकर्षित ना लिख के प्रतिकर्षण लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे एक साइड यहाँ पे प्रतिकर्षण दिया गया है, इसका मतलब क्या है, दोनों पोल सेम है। यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें आप एस लिख दीजिए, यानी कि साउथ है, साउथ पोल है, तभी यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षण चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया, ठीक है। तो एक क्षण चुंबक और स्टील पिनों का ढेर यहाँ पे है, तो इससे क्या पता चलेगा। तो आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः इसका वास्तविक अवलोकन है। तो इसमें जो पिनों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगी। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल का से डिनोट किया गया है और साउथ पोल को ग से डिनोट किया गया है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लौह रेतन है या फिर जो भी आकर्षित करने वाले टुकड़े हैं, लोहे के हों या फिर किसी चुंबकीय पदार्थ हो कोई भी, तो वो सबसे ज़्यादा किस ध्रुव पर चिपकते हैं, ये एक दोनों यहाँ पे साउथ पोल में चिपकेंगे या फिर नॉर्थ पोल में चिपकते हैं। और जो इसका मिडिल रीजन होता है, मध्य भाग में सबसे कम लौह रेतन चिपकता है, सबसे कम यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव सबसे कम होता है। तो इस आधार पे आप यहाँ पे जो ये टेबल दी गई है इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सी स्थिति सही है। पहली स्थिति में बताया गया है कि जो क है स्थिति का उसमें 10 चिपकेंगे, ठीक है, और दूसरी में 2, यानी जो मिडिल रीजन है खा है, और गा जो नॉर्थ पोल, ये मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहाँ भी 10 हैं। नेक्स्ट आगे जो दूसरा यहाँ पे बताया गया तीसरा और चौथा, इसमें मिडिल रीजन में सबसे ज़्यादा दिखाए गए हैं कि सबसे ज़्यादा पिन आकर्षित होंगी। तो ये तीनों क्या हैं, ये गलत होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण कहाँ होगा, किनारों पे होगा, ध्रुवों पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि चित्र से यह स्पष्ट है कि चुंबक के सिरों पर अधिक लौह भराव लगा होगा, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो सिरे होते हैं चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह भराव होगा, सबसे ज़्यादा लोहे की चीज़ें ज़्यादा चिपक जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुंबक के ताकत जो होती है वो चुंबक के सिरों पर अधिक होती है, इसीलिए विकल्प 1 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक की थीं और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सा 2 छड़ें चुंबक की हो सकती हैं। तो कैसे पहचानेगी, उसका उत्तर क्या है, रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाकर देख सकती है। अगर 2 छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो वे क्या हैं, चुंबक हैं, और 2 छड़ किसी को भी आकर्षित नहीं करती तो वह लोहा का टुकड़ा है। चुंबक आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करते हैं, जबकि लोहा केवल आकर्षित करता है। इस प्रकार प्रतिकर्षण का यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सा छड़ है और कौन सा चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। तो उत्तर दिया गया है, अंकित चुंबक के ज्ञात उत्तरी ध्रुव को अज्ञात चुंबक के एक छोर के पास लाएं, ठीक है। तो जो भी चुंबक है, तो चुंबक के ज्ञात उत्तरी ध्रुव को अज्ञात ध्रुव की ओर जब हम पास लेके आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है जिसका हमें पता है कि ये पोल जो है नॉर्थ है, यानी उत्तरी ध्रुव है। फिर क्या है, तो इसको जो इसके पास जो हम कोई दूसरा अज्ञात चुंबक लेके आते हैं जिसका हमें नहीं पता है कि कौन सा ध्रुव नॉर्थ है और कौन सा ध्रुव जो है साउथ है। तो यदि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो अज्ञात ध्रुव का वह छोर दक्षिण ध्रुव होगा, ठीक है, यानी विपरीत है होगा, एस होगा, तभी तो आकर्षित करेगा, है ना। यदि वे प्रतिकर्षित करते हैं तो वे ध्रुव उत्तरी ध्रुव होंगे, यानी कि अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो ध्रुव कौन सा होगा,
उत्तरी ध्रुव होगा, यानी नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल होगा। तो चिन्हित चुंबक के ध्रुवों को खोजने के लिए चिन्हित चुंबक के एक सिरे को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास लाएं। यदि वे आकर्षित होते हैं तो अनिश्चित चुंबक का सिरा विपरीत ध्रुव होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव आकर्षित करता है तो अनिश्चित सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। यदि ये प्रतिकर्षित करते हैं तो ध्रुव क्या होंगे, समान होंगे। तो ये उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्षण चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। यदि चिन्ह के बिना आप क्षण चुंबक को विपरीत रूप से लटकाकर या पानी में तैरने दें तो चुंबक का वह छोर जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करेगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। वहीं जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है और उत्तर की ओर इंगित करने वाले सिरे को उत्तर की ओर देखने वाला सिरा यानी उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिण की ओर इंगित करने वाले सिरे को दक्षिण की ओर देखने वाला यानी कि उस सिरे को क्या कहते हैं, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, हम चुंबकीय कंपास की दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। कंपास की सुई का उत्तर की ओर वाला सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो मिस्त्री को अपने पेचकस की चुंबकित करने की आवश्यकता है, जो न केवल पेंच को उठाएगा बल्कि काम करते समय उसे अपनी जगह पर रखेगा। पेचकस को चुंबकित करने के लिए उसे एक चुंबक की आवश्यकता है। उसे सलाह दी जाती है कि पेचकस को लकड़ी के मेज पर रखें, फिर चुंबक के एक सिरे यानी एक ध्रुव को पेचकस के धातु वाले हिस्से के एक सिरे पर रखें। चुंबक को पेचकस के धातु वाले हिस्से की लंबाई के साथ घुमाएं, ठीक है, और उसे इससे उठाएं और चुंबक के उसी ध्रुव को पेचकस के उसी सिरे पर लाएं जहां से उसने शुरू किया था और इसे पेचकस की लंबाई पर घुमाते हुए दोहराएं। इस प्रक्रिया को लगभग 30 बार दोहराएं, तब पेचकस जो है क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे 2 वलय चुंबक के हैं, चुंबक क और चुंबक ख। वे जो है कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, यानी कि ये जो का चुंबक है वो इसके पास नहीं आ पाता। तो क्या कारण हो सकता है, किसी भी चुंबक को बिना ढकेले चुंबक का को चुंबक खा के संपर्क में लाने का उपाय चाहिए, यानी कि बिना इसको प्रेस किए, बिना धक्का दिए हम कैसे जो है चुंबक का को चुंबक खा के पास हम कैसे लाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, जो चुंबक का ये वाला रीज़न है, ये और ये दोनों क्या हैं, समान हैं, यानी कि सेम ध्रुव वाले हैं। इसी कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और अपने पास आने नहीं दे रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम किसी एक जो है का या खा में से किसी एक का ध्रुव परिवर्तित कर दें, यानी कि जो पोल है इनके सिरे हैं परिवर्तित कर दें, ऊपर का नीचे और या फिर नीचे का ऊपर कर दें, तो क्या हो जाएगा, इनके जो ध्रुव हैं चुंबक के ध्रुव क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, जिस कारण से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, आकर्षित कर लेंगे और ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, ये एक संभावना हो सकती है। इसका आंसर देख लेते हैं। चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता क्योंकि क और ख समान ध्रुव आपस में आमने सामने हैं, जिससे वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आप चुंबक का और ख के संपर्क में लाने के लिए
यानी जो चुंबक का है उसको खा के संपर्क में लाने के लिए खा को उलट सकते हैं, यानी कि जो चुंबक खा है इसको हम क्या कर दें, पलट दें। ठीक है, नीचे का पोर्शन ऊपर कर देते हैं ताकि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो जाएं और वे क्या हो जाएं, आकर्षित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 3 क्षण चुंबकों को चित्र 4.1 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक दूसरे को, यहाँ पे देखिए, एक दूसरे को 5 जहाँ पे लिखा है, तो एक सिरे की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता नॉर्थ है या फिर साउथ। तो इनमें से बतानी है कि कौन कौन से ध्रुव कहाँ पे हैं। तो किसी भी चुंबक का एक अगर पोल पता हो, एक ध्रुव पता हो, तो उससे हम जितने भी उससे चिपके हुए चुंबक होते हैं उनका हम ध्रुव पता लगा सकते हैं। जैसे कि तो चित्र 4.17 में 3 क्षण आपस में चिपकी हुई हैं। एक क्षण है 1 से 2 और दूसरी क्षण है 3 से 4 और तीसरी छड़ 5 से 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 छड़ें यहाँ पे चिपकी हैं और 2 छड़ें यहाँ पे आपस में आकर्षित हो रही हैं। तो जो 5 नंबर है वो इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि वो नॉर्थ है। तो अगर 5 नंबर नॉर्थ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, साउथ होगा, यानी कि 6 नंबर क्या है, साउथ पोल है। और यहाँ पे आकर्षित हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, जो 4 नंबर है वो भी साउथ होगा। फिर इसके विपरीत में जो 3 नंबर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। 2 नंबर पे साउथ पोल होगा और फिर इसके विपरीत में यहाँ पे 1 नंबर पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से ध्रुव यहाँ पे हम जान सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बिंदु 1 है वो नॉर्थ पोल को यानी उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है। दूसरा पॉइंट दक्षिणी ध्रुव को, तीसरा पॉइंट उत्तरी ध्रुव को, चौथा और जो छठा पॉइंट है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये सभी एक्सरसाइज, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।